मृत्यु का रोग हमारा कैसे नाश होगा, इसका जब तक हमें प्रमाण नहीं होगा कि किन महापुरुषों का यूं रोग कटा और उन्होंने कौन से मंत्र यानी कौन सी औषधि प्रयोग करी, तो तब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता कि जिस उपचार को हम कराने जा रहे हैं ये हमारे को स्वस्थ भी करेगा कि नहीं। तो जब ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा फिर तो आप इस पर समर्पित हो जाओगे और ये काम होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है। तो इसमें क्या बताया है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। ये अच्छी आत्माएं जो युगों युगों से परमात्मा के चरणों में कोई न कोई संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं में से आज सफल होंगे। जैसे पहलवान होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कुश्ती करके संघर्ष करते रहते हैं, तो जब उनका सामना दूसरे रेसलर से होता है तो उन्हीं में से विजयी होते हैं जो सक्सेस पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से करते आ रहे हो, आज की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमें इन जो साधना हम कर रहे थे उन तक के लाभ होना था और होता रहा है। आपको तो पता ही नहीं, अब तो बालक हो, विद्यार्थी हो, टीचर ही मास्टर बताया करते हैं और डॉक्टर बताया करते हैं कि जो औषधि तुम खा रहे थे इससे लाभ ये नहीं होना था। तो क्या बताया है कि कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया पर मिला नहीं निर्गुण रासा। जैसे पुण्यात्मा ऐसी थी, राज भी त्याग कर परमात्मा की खोज में चल पड़े, कोई कहीं वनों में गए। उनका ये सोच थी कि वनों में साधु संत रहते हैं, पहाड़ों पर गुफाओं में रहते हैं और उन्होंने भगवान पा रखा होगा, वो हमें बता देंगे, हम भी साधना करेंगे। तो उनके पास वो गए, उन्होंने जैसा उनको मार्गदर्शन किया उन्होंने साधनाएं भी की। उनके द्वारा बताई गई साधनाओं भक्ति से क्या बेनिफिट हुआ, राजा बन गया, इंद्र का स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। लेकिन समय जब पूरा हो गया उस राज्य का, उसके पुण्य समाप्त हुए, तो फिर पृथ्वी पर आ गया, फिर पृथ्वी पर राजा बन गया। राज्य का समय पूरा होते हुए फिर यहाँ पर पृथ्वी पर कुत्ते गधे सूअर की योनियां प्राप्त करके यहाँ भटक रहा है।